या बहनों, आज हम काव्यगत सौंदर्य के तत्वों में से आपके समक्ष रसों को लेकर के आए हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़, जिसे हम अंग्रेजी में जूस कहते हैं। तात्पर्य है किसी के सार तत्व को हम रस कहते हैं। वैसे सर्वप्रथम संस्कृत में कहा गया है रसस्यते असो इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए उसे रस कहते हैं। अब आइए हम आपको लिखा हुआ दिखाते चलते हैं और साथ में बताते भी चलेंगे, जिससे दो लाभ होंगे कि एक तो आप पढ़ भी सकेंगे, दूसरा मेरी आवाज़ को सुन भी सकेंगे। तो आइए रसों के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। इसकी निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा, विभाव अनुभाव संचार संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस को समझने के लिए सामान्य उपाय, परिभाषा, किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास को पढ़ने या सुनने में एवं नाटक आदि को देखने में जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस के आधार हैं भाव। भाव मन के विकार हैं। भाव दो प्रकार के, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो रस के अवयव देखिए कि जिनसे रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव या कारण जो रसों को जागृत करते हैं। अनुभाव या चेष्टाएं जो शारीरिक होती हैं। संचारी भाव जो मन में आपकी संचार होता, संचारी भाव। स्थायी भाव के पश्चात रस बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं विभाव दो प्रकार के हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव में आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन क्या है? अर्थात जिसके मन में रति आदि स्थायी भाव जागृत हो वह आश्रय आलम्बन है, और विषय आलम्बन जिसके कारण हो वो विषय आलम्बन है। उद्दीपन विभाव है प्रकृति, देश, काल आदि का वर्णन। अब अनुभाव या कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार और सात्विक। तो कायिक अनुभव शारीरिक चेष्टाएं आपकी कायिक अनुभव कहलाती है? और मानसिक हृदय की भावना के अनुकूल मन में हर्ष आदि विषाद का आनंद इत्यादि का उत्पन्न होना। आहार मन के भाव के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना को आहार अनुभव कहते हैं। और सात्विक अंतःकरण के विशेष धर्म सत्य से उत्पन्न ऐसे शारीरिक अंग विकार सात्विक अनुभव कहलाते हैं, जैसे स्तब्ध रह जाना, पसीना आना, रोंगटे खड़े होना, आवाज़ ना निकलना, स्वर भंग होना इत्यादि। ये आपका सात्विक अनुभव है। अब देखिए संचारी भाव 33 है, जिसको याद करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा, लेकिन देखिएगा मैंने एक ट्रिक के अनुसार आपको बहुत सरल कर दिया है। एक दोहा देखिए कि आछे वामा 4 गादो ला 1 ऊ 3 हर्ष दैन जड़ता धृति चना 2 5 साचेन। अर्थात आछ है का मतलब आ से जो शब्द है संचारी भाव की वो 6 है। तो आवेग, अपस्मार जिसे कहते हैं मूर्छित होना या मूर्छाना, आलस्य, अभिहित्था, आमर्ष, असूया। वामा 4, तो यानी वा वर्ण से 4 शब्द हैं और माँ वर्ण से भी 4। तो वा से विषाद, विबोध, वितर्क, व्याधि, और माँ 4 है तो मरण, मति, मद, मोह। गा 2 तो ग्लानि और गर्भ। ला 1 तो लज्जा। ऊ 3, ऊ से 3 है तो उग्रता, उन्माद, उत्सुकता। और हर्ष दैन जड़ता धृति, जी है ही तो हर्ष दैन जड़ता धृति। चना 2 तो चादो और नादो, चा से चंचलता या चपलता, और दूसरा है चिंता। ना है 2 तो निद्रा और निर्वेद। 5 सा, तो सा से 5 है तो श्रम, स्वप्न, शंका, स्मृति और संत्रास। अब देखते हैं हम स्थायी भाव देखेंगे। स्थायी भाव, तो स्थायी भाव के लिए हमने एक ट्रिक बनाई, जो कह सकते हैं कि एक गांव में एक वीर नाम का लड़का था जो सबकी मदद करने वाला था, बड़ा उत्साही था
और एक थे बीजू शाह जो बड़े क्रोधी थे, वीर वो भी थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि बीजू शाह सर्कस गए। सर्कस में दो झूले लगे हुए थे। बीजू शाह ने क्रोध करके अपने ताकत से सर्कस को उखाड़ फेंका। तो ये वीर का भी मित्र गया था कि ये क्या हो गया, और उसने तुरंत कहा, हाँ हाँ सर्कस रोको वीर ऊ। भयाभय बीजू शाह ने वाव अद्भुत आश्चर्य किया। तो इसमें देखेंगे कि हा हा सर्कस रोको वीर ऊ, भयाभय बीजू शाह ने वाव अद्भुत आश्चर्य किया। तो कारण ये कि पहला वर्ण या शब्द जो है आए तो उसमें रस है, और उसी के बाद पश्चात जो आता है वर्ण या शब्द तो वह उसका स्थायी भाव। जैसे हा हा, तो हा से हासरस और हा से स्थायी भाव हास। फिर है सा, तो सा से श्रृंगार रस और उसका भाव जे रा तो रति। फिर है कस, तो का से करुण रस और सा से उसका स्थायी भाव शोक। रोको, तो रो से रौद्र रस और को से क्रोध उसका स्थायी भाव। फिर है वीर उ, तो वीर से वीर रस है, उ से उसका स्थायी भाव उत्साह है। भया भय, तो भया तो भयानक रस और उसका स्थायी भाव भय। बीजू, तो बी से बीभत्स रस और जू से जुगुप्सा उसका स्थायी भाव, जिसे ग्लानि भी हम कहते हैं। और साने, तो सा से शांत रस और ने से निर्वेद उसका स्थायी भाव। वाव, तो वा से वात्सल रस और वा से उसका स्थायी भाव वत्सल। अद्भुत आश्चर्य किया, तो अद्भुत से अद्भुत रस और आश्चर्य से आश्चर्य उसका स्थायी भाव। हम दोहा भी इसको उसी प्रकार से लिख सकते हैं। दोहा समझ में आया, दोहा ही बोल दीजिए। जैसे हा हा सर्कस रोको वीर, भय भय बीजू शान, और वाव अद्भुत अचरज किया 10 रस का संधान। इसको हम लय से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि क्लियर है दोहा ये कि हा हा सर्कस रोको वीरू, भय भय बीजू शान, वाव अद्भुत अचरज किया 10 रस का संधान, 10 रस का संधान। तो अब देखिए पहला हास रस, स्थायी भाव हास। परिभाषा देखेंगे, हास रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। नोट, यही परिभाषा प्रत्येक रस में लागू कर सकते हैं, किंतु रस तथा स्थायी भाव का नाम बदलना होगा। अब देखिए हास रस का उदाहरण, शीश पर गंगा हंसे, भोजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। अब यहाँ भगवान शिव जी का जब विवाह हुआ तो शिव जी ने अपना बड़ा ही अमंगल वेश बना लिया, नंग धड़ंग हो गए। तो इस प्रकार से स्पष्टीकरण देखिए कि स्थायी भाव इसका हास है, आलम्बन शिव जी है, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा, अनुभाव गंगा जी का हंसना, भुजंग का हंसना, और संचारी भाव है हर्ष चपलता। अतः यहाँ हास रस है। अब हम देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में भी उसी पूर्व की तरह परिभाषा है, परंतु श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अर्थात संयोग श्रृंगार का तात्पर्य जहाँ पर नायक नायिका का मिलन हो वहाँ संयोग श्रृंगार, और वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका का वियोग अर्थात अलग अलग होना हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार देखिए उदाहरण कि बतरस लालत लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नट जाए। तो यहाँ पर राधा जी और गोपिका हैं कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनकी मुरली को छिपा के रख लिया है। तो स्थायी भाव उसका रति, आलम्बन श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में ही गोपिकाएं उनकी मुरली छिपा रही हैं, मात्र इसलिए कि श्री कृष्ण से वो मिल सके, बातें कर सके। उद्दीपन है श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा लेना, अनुभाव मन में श्री कृष्ण से बातें करना एवं उनसे मिलना, और यहाँ संचारी भाव है हर्ष चपलता आदि। अब देखिए वियोग श्रृंगार, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। अब यहाँ गोपियाँ श्याम के वियोग में दुखी हैं,
तो देखेंगे क्योंकि उनके प्रीतम श्री कृष्ण उनसे अलग हो गए, तो आलम्बन राधा आदि गोपियां हैं यहाँ। उद्दीपन एकांतवास, गोपियों के साथ श्री कृष्ण का ना होना। और संचारी भाव है स्मृति उन है। अब यहाँ देखिए करुण रस। तो प्रिय भैया बहनों, मैंने परिभाषा बता दी है। प्रत्येक रस में पूर्व की भांति परिभाषा है। करुण रस उदाहरण देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना के मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर श्रवण कुमार की माता श्रवण के मृत होने पर विलाप करती हैं, तो आलम्बन विवाह श्रवण मृत श्रवण कुमार। उद्दीपन मृत श्रवण की अंधी माता का रुदन करना है। और संचारी भाव है विषाद मोह मरण स्मृति, स्थायी भाव शोक है। अतः स्पष्ट की उपरोक्त पंक्ति में करुण रस है। रौद्र रस देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। परिभाषा पूर्व की तरह है। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर अभिमन्यु की हत्या का समाचार सुनकर अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया है, तो आलम्बन विवाह अर्जुन है। उद्दीपन मृत अभिमन्यु का समाचार तथा संग्राम का वातावरण है। संचारी भाव है उग्रता आवेग गर्व आदि। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। परिभाषा पूर्व की तरह है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवाने को। प्रिय भैया बहनों, यदि आपने ठीक प्रकार से विभावन भाव और संचारी भावों को पढ़ा है तो निश्चित आपको स्पष्टीकरण करते हुए बन जाएगा। तो आप लोग स्पष्टीकरण करें, चूँकि उसमें लिखा है। तो अब यहाँ दूसरा उदाहरण देखिए, चूँकि अब स्पष्टीकरण स्वयं को करना, जहाँ मुझे लगेगा कि कोई कुछ नया है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। उदाहरण, एक ओर अजगर ही लख, एक ओर मृग राय, बिकल बटोही बीच में पड़ो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर ये देखना है कि भय के कारण जो राहगीर था बटोही अर्थात राहगीर कि एक जो आ रहा तो एक तरफ उसने देखा सामने से अजगर आ रहा है, तो पीछे मुड़ के देखा तो सिंह आ रहा है, घबरा करके गिर गया। तो इस प्रकार से तो जब भय नामक स्थायी भाव विभावन भाव संचारी भाव आदि संयोग करता है तो वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। स्पष्टीकरण स्वयं ही करिएगा। बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी गिलाने। उदाहरण देखिए, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, और खींचत जी वहीं से आर, अतहि आनंद उर धारत। अब स्पष्टीकरण देख लीजिए अच्छा इसका। आलम्बन रक्त मांस दुर्गंध आदि का होना आलम्बन भाव। उद्दीपन है शव का सड़ना अर्थात लाश का सड़ना, पशु पक्षियों का नोचना खाना। और संचारी भाव ग्लानि व्याधि जड़ता आवेग इत्यादि। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। उदाहरण, का मांगू कछु थिर ना रहाई, देखत नयन चला जग जाए। तो यहाँ विरक्ति हो रही है सांसारिक जीवन से, तो यहाँ पर आप निश्चित है उसका स्पष्टीकरण कर लेंगे। अब देखिए वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है वत्सल। परिभाषा पूर्व की तरह है। उदाहरण, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, और निरखई छवि जननी तृण तोरी, कबहूँ उछंग कबहूँ वर पलना, और मात दुलारहूँ कही प्रिय ललना। स्पष्टीकरण आपको बन ही जाएगा। यहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण और भरत छोटे बाल स्वरूप में हैं, अर्थात एक जोड़ी श्याम थी, श्री राम और भरत श्याम थे, श्याम वर्ण के थे, और लक्ष्मण शत्रुघ्न गौर वर्ण के थे। दो जोड़ियों माता अपने बच्चों से प्रेम करती हैं। स्पष्टीकरण आपसे बन ही जाएगा। अब देखिए अद्भुत रस, अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य। परिभाषा पूर्व की भांति। उदाहरण, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ जो ये शब्द है ये आलम्बन है कि बिना ही पग के, बिना ही बिन पग चले सुने बिनु काना, तो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों की सब कुछ सुनता है, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के सब कुछ करता है। तो इस प्रकार से यहाँ एक आश्चर्य की बात हुई। तो यह अद्भुत रस है। आप स्पष्टीकरण स्वयं करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।